नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा। बता दें कि पूर्वी यूपी के सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास करेंगे। करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा ये रैन बसेरा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर और इस दौरान पूर्वी यूपी के सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। बताते चले आपको कि करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से ये रैन बसेरा बनकर तैयार होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर और पूर्वी यूपी में सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास आज वो करने वाले हैं। बता दें आपको कि 44 करोड़ रुपए की लागत से बनकर ये रैन बसेरा तैयार होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं। बता दें कि पूर्वी यूपी के सबसे बड़े रैन बसेरे का शिलान्यास करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, मुख्यमंत्री आज गोरखपुर दौरे पर हैं, क्या कुछ खास कार्यक्रम उनका आज रहने वाला है? जी वीडियो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर एम्स में आज पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रैन बसेरे का आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन करेंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि 4400 करोड़ रुपए की लागत से ये रैन बसेरा पूरा होगा, जिसकी क्षमता 3500 लोगों की होगी। ऐसे में अभी गोरखपुर एम्स में लगभग 14 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से 13 रैन बसेरे नगर निगम की तरफ से संचालित किए जा रहे हैं। वहीं एक रैन बसेरा एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से संचालित किया जा रहा है। ऐसे में अभी तक जो रैन बसेरे की क्षमता 556 है, लेकिन जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एम्स पूर्वी में आधारशिला रखेंगे, भूमि पूजन करेंगे, तब इस रैन बसेरे की कैपेसिटी लगभग 3500 लोगों की बताई जा रही है। क्योंकि ऐसे में पूर्वी में जो एम्स है वहां पर इलाज कराने के लिए काफी जो मरीज है वो पहुंचते हैं, उनके तीमानदार साथ में पहुंचते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एम्स में रुकने की व्यवस्था है उसको सही किया जाएगी। लगभग 500 बेड की क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का दौरा है। ऐसे में नेपाल से जुड़ा हुआ बॉर्डर है, तो गोरखपुर नेपाल के लोग भी वहां पर इलाज कराने आते हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से एम्स में इलाज कराने के लिए जो मरीज है वो पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये रैन बसेरे की आधारशिला और भूमि पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, तो कहीं ना कहीं एम्स को एक बड़ी राहत भी मिलेगी और साथ ही पूर्वी में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो रैन बसेरा बनाया जा रहा है, सबसे बड़ा रैन बसेरा बनाया जा रहा है। जी ठीक है विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पीएम मोदी इस दौरान 19,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही कानपुर मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन कर मेट्रो का सफर करेंगे। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कानपुर में 25 अप्रैल को होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान डीजीपी और मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी इस दौरान 19,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जो उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेगा। इनमें कानपुर मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन प्रमुख है। ये 24 तारीख को प्रस्तावित है माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, और लगभग 19,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण कानपुर और प्रदेश के लोगों के लिए करने का प्रस्ताव। और प्रोग्राम बाय एंड लार्ज इसी कैंपस के अंदर है। तो हम लोगों ने जो यहाँ के कमिश्नर साहब हैं, डीएम साहब हैं, और जो कमिश्नर पुलिस हैं, उनके ऑफिसर्स जो हैं, उनसे बात की और सभा स्थल देखा। एक पब्लिक मीटिंग भी है यहाँ पर, जो कि इसी कैंपस में जो मैदान है वहीं पर ये होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की जब भी विजिट होती है और जहाँ भी विजिट होती है उसका एक अपना प्रोटोकॉल होता है, और उसके लिए पहले यहाँ एएसएल भी होगा और उसके बाद से जो सुरक्षा एजेंसी और यूपी पुलिस के द्वारा मिलकर अभेद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ सुनिश्चित कराई जाएगी। ये कॉम्पैक्ट एरिया है, पहले भी यहाँ वीवीआईपी कार्यक्रम हो चुका है। तो
जो हम पुलिस का व्यवस्थापन उसी तरीके से कराया जाएगा ताकि एक्सेस कंट्रोल पूरे तरीके से रहे तथा साथ ही साथ जो लोग इस रैली में पार्टिसिपेट करने हैं उनको किसी तरह की कठिनाई न हो और गर्मी का सीजन है उसको देखते हुए विशेष व्यवस्थाएं कराई जाए। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि यूपीएमआरसी ने पुष्टि की है कि चुन्नीगंज कानपुर सेंट्रल मार्ग पर 5 भूमिगत स्टेशन चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल तैयार हो चुके हैं। पीएम मोदी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद खुद मेट्रो में सफर भी करेंगे। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं, जहां प्रदेश के 250 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। प्रशासन और पुलिस इस मेगा इवेंट के लिए व्यापक तैयारियां कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने यातायात प्रबंधन के लिए व्यापक योजना बनाई है, जिसमें मेट्रो स्टेशन और जनसभा स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शामिल है। सभी मेट्रो स्टेशनों पर सीसीटीवी निगरानी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती की गई है। उद्घाटन से पहले सुरक्षा जांच, ट्रायल रन और आपातकालीन रिस्पांस ड्रिल भी पूरी की जा रही है। सेंट्रल स्टेशन क्षेत्र में रैंप सौंदर्यीकरण सहित अंतिम तैयारियां जोरों पर है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा शहर और प्रदेश के लिए एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। 19,000 करोड़ की परियोजना और मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन कानपुर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना और त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने 2 दिव्यांग व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टिक भेंट की। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार उन्होंने भेंट की। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान प्रदेश भर से आए लोगों ने अपनी समस्या सीएम योगी के सामने रखी। जमीन विवाद से लेकर चिकित्सा सहायता और पुलिस उत्पीड़न तक हर शिकायत को सीएम योगी ने गंभीरता से सुना। सीएम योगी ने हर एक से व्यक्तिगत रूप से बात की और संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए निर्देश दिए। सीएम ने निर्देश देते हुए साफ कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन में सीएम योगी ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए 2 दिव्यांगों को चार्जेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टिक भेंट की। यह स्टिक दिव्यांगों के लिए चलने फिरने में सहायक होगी और उनकी दिनचर्या को और आसान बनाएगी। इस पहल ने न केवल दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कान लाई, बल्कि सरकार की समावेशी सोच को भी दर्शाया। इस कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने लखनऊ सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने यूपी में विकास परियोजनाओं और केंद्रीय राज्य सहयोग पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने सीएम योगी की जन कल्याणकारी नीतियों की सराहना की और प्रदेश के विकास में केंद्र का पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। ये मुलाकात सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी। लखनऊ में सीएम योगी का जनता दर्शन न सिर्फ लोगों की समस्याओं का समाधान लाया, बल्कि दिव्यांगों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और जितेंद्र प्रसाद के साथ मुलाकात ने विकास की नई उम्मीदें जगाई। ये पहल दिखाती है कि सरकार जनता के हर वर्ग के साथ खड़ी है ताकि हर जरूरतमंद को समय पर इंसाफ मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और देखिए, गोरखपुर में यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की और हरनही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को बेहतर इलाज और अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा। एक रिपोर्ट इस पर आपको दिखाते हैं। गोरखपुर के खजनी तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यूपी के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक पहुंचे। बृजेश पाठक ने सीएससी का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में रंगाई पुताई, सफाई और मरम्मत कार्य को भी देखा। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मरीजों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिले और अस्पतालों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए।
डिप्टी सीएम ने विभागीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें जिले के स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की बारीकी से जांच की गई। उन्होंने कहा, आमजन को समुचित इलाज की व्यवस्था हो, ये हमारी प्राथमिकता है। अस्पतालों में सफाई और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सीएमओ और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। गोरखपुर जनपद के पूरे विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की है और सभी अस्पतालों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, चिकित्सक समय से उपस्थित रहे, दवाइयां सभी उपलब्ध हैं, हर स्थिति में मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधाएं मिले और जो चिकित्सकों की कमी है तत्काल भर्ती करें। सीएमओ महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को ये अधिकार प्राप्त है, शासन ने अधिकारियों ने दिया है, स्थानीय स्तर पर चिकित्सकों की भर्ती करें और लगातार निगरानी करें, जिससे सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध रहे। इस दौरे के दौरान डिप्टी सीएम ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी तीखा हमला बोला। मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंसा और अराजकता का माहौल है और ममता सरकार इसे नियंत्रित करने में नाकाम रही है। आप जानते हैं कि ममता बनर्जी लगातार सनातन संस्कृति पर हमले देख रही हैं, उकसा रही हैं लोगों को। आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वहां जब भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। हरनही सीएससी के निरीक्षण के बाद ब्रजेश पाठक गाजर नरसिंह गांव में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हरिकेश राम त्रिपाठी के आवास पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोरखपुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का ये दौरा न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है, बल्कि उनकी सख्ती और प्रतिबद्धता का भी परिचय देता है। अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई और मरीजों को बेहतर इलाज का वादा गोरखपुर के लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और क्या सियासी बयानबाजी से परे जमीनी स्तर पर बदलाव दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत बने टेक होम राशन और प्लांट और सोलर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां कार्यरत महिलाओं से मुलाकात की और उनसे उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ के चिन्हट क्षेत्र के अनौरा कला गांव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत स्थापित टेक होम राशन प्लांट और सोलर प्लांट का निरीक्षण किया। ये प्लांट ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की मिसाल बन रहा है, जहां प्रेरणा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पौष्टिक राशन तैयार कर रही हैं। डिप्टी सीएम ने और कार्यरत महिलाओं से मुलाकात भी की और उनके कामों की जमकर सराहना की। डिप्टी सीएम ने कहा कि ये बहनें न केवल अपने परिवारों को संभाल रही हैं, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन प्लांटों के उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुंचाने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाए। महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा केंद्र है जो तेजस्वी प्रेरणा लघु उद्योग के रूप में जाना जाता है। इस योजना को ग्राम विकास विभाग के जो हमारा एनआरएलएम और एसआरएलएम विभाग है उसके माध्यम से इसका संचालन होता है और इसमें एक सीएलएफ से छोटी छोटी राशि एकत्र करके इस 90 लाख रुपए की लागत की यूनिट की स्थापना हुई। इनका बिजली का खर्च बहुत आता था, तो चूंकि महिलाओं के द्वारा संचालित उद्योग है और जो हमारी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है उसमें जो महिलाएं किसी भी उद्योग को फूड प्रोसेसिंग का संचालित करेंगी उनको सोलर सब्सिडी 90% हम लोग देते हैं। तो यहाँ पर सोलर का श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत अनौरा कला में स्थापित ये THR प्लांट ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के साथ साथ और बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार सुनिश्चित कर रहा है। सोलर प्लांट इस इकाई को पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे उत्पादन लागत में कमी आई और डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी।
में हमारे कुपोषित बच्चे आते हैं, उनके पोषाहार के निर्माण का काम यहाँ पर होता है। लेकिन इनका यह जो आसान है या जो मशीनरी है, इसमें ऐसे और भी उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं जिससे इनकी आमदनी बढ़ जाए। और आने वाले समय में अभी तो ये अनुमानित 8,000 रुपये या इससे अधिक की मंथली इनकम बताती हैं और 2 शिफ्ट में इनकी यह यूनिट संचालित होती है। लेकिन जब इनके यहाँ और भी उत्पाद बनने लगेंगे तो इनकी आमदनी बढ़ेगी। और मैंने सभी दीदियों से पूछा है कि परिवार में आपका काम जब यहाँ चली आती तो कौन करता है, लोग नाराज तो नहीं होते? तो परिवार भी खुश रहता है, यह सब भी खुश हैं। आज आत्मनिर्भर बन रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं, या निरंतर आगे बढ़ें, इसका हम लोग प्रयास करेंगे, यही हमारी कोशिश। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि इस मॉडल को अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करने की संभावनाएं तलाशी जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। और इस दौरे के दौरान स्थानीय लोग और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उत्साहित दिखी। लखनऊ के अनौरा कला गांव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये दौरा न केवल ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है, बल्कि महिलाओं की मेहनत और आत्मनिर्भरता का उत्सव भी है। THR और सोलर प्लांट जैसे प्रयास ग्रामीण भारत को नई दिशा दे रहे हैं। ये मॉडल पूरे प्रदेश में फैलकर लाखों महिलाओं के सपनों को उड़ान देने में सहायक होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, मेरठ में एक बार फिर सौरभ हत्याकांड जैसी दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोते हुए पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर हत्या का हादसा बताते हुए उसे रूप देने की कोशिश की और शव के नीचे जहरीला सांप रख दिया। लेकिन पोस्टमार्टम ने इस सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरठ में एक बार फिर रिश्ते शर्मसार। प्यार में पागल पत्नी पति बना शिकार। सांप को भी बनाया गुनाह का औजार। प्रेमी संग पत्नी ने रची मौत की पटकथा। गला घोटा फिर सांप से डसवाया। मेरठ के अकबरपुर सादात गांव में एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया, जहां एक युवक का शव बंद कमरे में मिला। शव के नीचे एक जिंदा वाइपर सांप भी मिला और मृतक के शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान दिख रहे थे। परिजनों और ग्रामीणों को लगा कि मृतक अमित की मौत सांप के डसने से हुई है, लेकिन ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक ठंडे दिमाग से रची गई हत्या की साजिश थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बुधवार देर शाम आई रिपोर्ट ने सनसनी मचा दी। ड्रामेटिक पॉज पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि अमित की मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। पुलिस का शक गहराया और जांच की सुई अमित की पत्नी रविता की ओर घूमी। सख्त पूछताछ में रविता टूट गई और उसने अपनी प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर हत्या की साजिश कबूल कर ली। पुलिस जांच में सामने आया कि रविता और अमरदीप का 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अमित को इसकी भनक लग चुकी थी, जिसके चलते वह विरोध करता था। इससे तंग आकर रविता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। गूगल और यूट्यूब पर हत्या के तरीके खोजे। सपेरे से 1000 रुपए में जहरीला वाइपर सांप खरीदा। पहले अमित की गला दबाकर हत्या की। हत्या को हादसा में बदलने के लिए शव के नीचे सांप को दबा दिया। जहरीले सांप ने अमित को 10 बार डसा। प्रेमी अमरदीप को मौके से भगा दिया। रविता खुद दूसरे कमरे में सोने चली गई। सुबह अमित को सांप डसने का हंगामा किया। ग्रामीणों ने सांप को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया, लेकिन कुछ लोगों को रविता और अमरदीप के प्रेम प्रसंग की जानकारी थी। लोगों की शंका ने पुलिस को जांच की दिशा दी। सख्त पूछताछ में रविता और अमरदीप ने सारी साजिश उगल दी। पुलिस अब सांप बेचने वाले सपेरे की तलाश में जुट गई है। आपको जो पूछताछ में पता चला है कि वो झोले में लाया था, 1000 रुपए में लाया था। व्यक्ति की गला दबने से, दम घुटने से जब मौत हो गई थी, जैसा उनके द्वारा पूछताछ में अभी बताया गया है प्राइमा फेसी, कि उस व्यक्ति को उठाया गया चारपाई से और उसके नीचे डाल दिया गया था। फिर सांप का कुछ हिस्सा उससे दबा रहा और बाद में कुछ ऐसे निशान भी आए हैं जो मृत्यु के बाद सांप के कटने के हो सकते हैं, ऐसा डॉक्टरों ने पुष्टि किया है। मेरठ का यह हत्याकांड अकेला नहीं है। हाल ही के महीनों में देश भर में ऐसी कई वारदातें सामने आई हैं, जहां महिलाएं अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पतियों की हत्या की।
मेरठ में ही सौरभ राजपूत हत्याकांड में पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने सौरभ की चाकू से हत्या कर शव को ड्रम में सीमेंट से भर दिया था। हरियाणा के भिवानी में एक महिला ने यूट्यूबर प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला घोटकर शव को नाले में फेंक दिया। ये घटनाएं समाज में रिश्तों की बुनियाद पर सवाल उठा रही हैं। क्या प्रेम प्रसंग और नशे की लत ऐसी क्रूरता की वजह बन रहे हैं? मेरठ के अकबरपुर सादात की यह वारदात न सिर्फ एक परिवार की त्रासदी है, बल्कि समाज के लिए खतरे की घंटी है। रविता और अमरदीप की साजिश भले ही पोस्टमार्टम ने बेनकाब कर दी, लेकिन ये सवाल छोड़ गई कि आखिर रिश्तों की पवित्रता को ऐसी क्रूरता में बदलने की वजह क्या है? क्या समाज मिलकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।